कि कई बार हम फील कर जाते हैं लेकिन सामने वाले की इंटेंशन ही नहीं होती है। 80% केसेस के अंदर जब हम हर्ट फील करते हैं, जब हम बैड फील करते हैं, उस समय सामने वाले की वो इंटेंशन ही नहीं होती है। हम परेशान होते रहते हैं लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं होता है। नमस्कार, जय हिंद। आज का ये सेशन मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अक्सर इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे होंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो किस्सा जो मेरे साथ हुआ और उसके बाद मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी सुनाई और वो आज तक मेरे जहन में है और वो स्टोरी मुझे कभी भी अब टेंशन में आने नहीं देती है। और जिससे मुझे पता चला कि सच में लोग हमारे बारे में बात करते ही नहीं है कई बार, और हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक बार अपनी ग्रैंडमदर के पास गया बचपन में और उन्हें कहा कि मेरे दोस्त मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरा उस फलाने दोस्त से झगड़ा हो गया था, अब वो 4 दोस्त मिलके मुझे देख करके बातें करते रहते हैं। तो मेरी ग्रैंडमदर ने कहा बैठ, और मुझे ये कहानी सुनाई जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने बताया एक बार एक शहर में 2 सेठ रहते थे, अच्छी दोस्ती थी उनकी, बड़े सेठ थे। पहले सेठ के घर में किसी बच्चे का जन्मदिन था और उन्होंने उस जन्मदिन के अंदर एक पार्टी रखी। और उस ज़माने में तो आपको पता है जो पार्टी होती थी सब नीचे बैठ करके, मारवाड़ी में उसको बोलते हैं जीमना। तो उन्होंने सबको जीमने के लिए बुलाया और जब वो डिनर अपने एंड पे था तो उस समय ये जो पहले सेठ जी जो ये पार्टी दे रहे थे, उन्होंने मनवार के लिए रसगुल्ले की थाली ली और कहा कि मैं सबसे पूछता हूँ। तो उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने कहा कि नहीं सेठ जी, आप अभी रसगुल्ला कौन खाएगा, अब तो एंड आ गया, ऐसा करो आप पापड़ ले जाओ। तो वो पापड़ लेकर के अपने जितने गेस्ट थे जो खाना खा रहे थे उनके पास गए और सबको एक एक पापड़ की मनवार करके प्लीज़ एक लीजिए। अब अंत में सब पापड़ तो ले ही लेते हैं। अब देखिए घटना कैसे आगे बढ़ रही है। सेठ जी के पास में खूब सारे पापड़ की थाली है, वो एक एक को पापड़ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अंत में उनकी थाली में आधा टुकड़ा पापड़ का बचा और वो अपने मित्र के पास पहुंच गए और उन्होंने वो आधा टुकड़ा पापड़ का उनको दे दिया और उसके बाद सब बढ़िया वापस आ गए। लेकिन ये जो दूसरा सेठ था जिसको आधा पापड़ का टुकड़ा मिला था, उसकी ईगो हर्ट हो गई। उसने कहा कि ओह, सबको तो इसने पूरा पापड़ दिया और मेरे को तो ज़्यादा मनवार भी नहीं की और आधा पापड़ दे दिया, हम आधा पापड़ के लिए बने हुए हैं। और ही वॉज हर्ट। और देखिए, आदमी हर्ट उतना ही होता है जितना उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सीधी सीधी इक्वेशन है, हर्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेक्टेशंस। और ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते थे क्योंकि इनका दोस्त था। अब ये तो बैडली हर्ट हो गए, इनकी ईगो करहा रही थी और सोचते थे कि क्या रीज़न हो सकता है कि इसने मेरे को आधा ही पापड़ दिया, इसने क्यों बेइज्जती करी मेरी सबके सामने, क्यों इसने ऐसा किया। और जब वो वहाँ से घर गए तो घर जाके अब वो सेठ जी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि मैं भी कुछ ऐसी पार्टी रखूँगा और उसमें इनको बताऊँगा कि जब सबको आप पूरा पापड़ देते हैं और खुद को आधा पापड़ देते हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। अब वो तड़प रहे थे बदला लेने के लिए। अब सेठ जी ने क्या किया, कुछ समय बाद उनके पोते की नामकरण संस्कार था तो उस पर कोई इतना बड़ा पार्टी रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने रखी, पूरा खर्चा किया और उससे भी शानदार पार्टी दी और सबको बुलाया। और सब ने जब जीमना शुरू किया और भोजन कर रहे थे तो वो मनवार के लिए मिठाई लेके जा सकते थे लेकिन नहीं गए। एंड के अंदर ये भी पापड़ लेके पहुँचे। अब ये सबको पापड़ देते हुए जा रहे थे, पापड़ देते हुए जा रहे थे, पापड़ देते हुए जा रहे थे और लास्ट के अंदर ये जहाँ बैठे हुए थे तो वो पहला सेठ जिसने पहले इनको पापड़ दिया था, जब वहाँ पे ये पहुँचे तो इनकी थाली में अभी भी 10-12 पापड़ रखे हुए थे। इन्होंने क्या किया, एक पापड़ लिया, उसको तोड़ा और आधा पापड़ उसको दिया। अब ये जो सेठ जी थे वो अपने दोस्त से बातों में मस्त थे, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। वो खड़े हुए, जिन्होंने पापड़ दिया था जो होस्ट थे वो खड़े हुए, उन्होंने देखा अरे ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा और मैंने इसको आधा पापड़ देने के लिए पूरा खर्चा किया है, इतनी पार्टी की, एंड ही इज़ नॉट एट ऑल फीलिंग बैड। और अगर बैड फील कर रहा है तो बोलता नहीं है। खैर बोलेगा कैसे, मैंने कौन सा बोला था, लेकिन चलो मैं इसको बताऊंगा। फिर बैठ गए वापस
बोले भैया आपने देखा मैंने आपको आधा पापड़ दिया? बोले हाँ कोई बात नहीं। बोले आप ये नहीं जानना चाहोगे मैंने आपको आधा पापड़ क्यों दिया? अब ये जो सेठ खाना खा रहे थे उन्होंने कहा हाँ बोलो आधा पापड़ क्यों दिया? बोले जिस दिन आपके यहाँ पार्टी हुई थी उस दिन आपने मेरी थाली में आधा पापड़ रखा था, आज आपको पता चला आधा पापड़ देने से कैसा लगता है? तो अरे बोले कब की बात है, मुझे तो याद भी नहीं बिल्कुल भी। उनके 4 दोस्त भी हतप्रभ, बोले ये क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद ये सेठ उठा और सीधा अपने घर की तरफ चला गया और सोचने लगा कि ओ माय गॉड, मैं जिस चीज़ के लिए इतनी बेइज्जती फ़ील कर रहा था इसको तो पता भी नहीं है, और मैंने इतना सारा खर्चा कर दिया, मैं इतने दिन परेशान रहा और मैंने उसको आधा पापड़ दिया, उसने ज़रा भी फ़ील नहीं किया। और उस दिन इतनी बड़ी पार्टी करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, ही लर्नड अ लेसन कि कई बार हम फील कर जाते हैं लेकिन सामने वाले की इंटेंशन ही नहीं होती है। 80% केसेस के अंदर जब हम हर्ट फील करते हैं, जब हम बैड फील करते हैं, उस समय सामने वाले की वो इंटेंशन ही नहीं होती है, हम परेशान होते रहते हैं लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं होता है। देखिए कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन ने मेरे पैर नहीं छुए, कहीं पे हम जाते हैं तो उन लोगों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे नारियल ला के नहीं दिया। इन बातों पे लोग फील कर जाते हैं और गांठ बांध लेते हैं, लेकिन जो होस्ट है उस बेचारे को पता भी नहीं रहता है। सेठ ने तो बहुत पैसा खर्च करके लेसन लर्न किया, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे ये उस दिन बहुत शानदार लेसन दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमेशा जितनी चोट पहुंचती है, जो बेइज्जती होती है, वो सामने वाला नहीं करता है, वो हम खुद अपनी बेइज्जती करते हैं, हम खुद उसको फील करते हैं और उससे परेशान होते हैं। एक बार ये किस्सा जब मैंने अपने किसी दोस्त को सुनाया था तो उसकी रिएक्शन थी कि काश ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती तो मेरे बहुत सारे रिश्ते बेटर हो सकते थे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत सारे रिश्ते बेटर वापस किए जा सकते हैं जब शुरू करें, और तभी पहला दिन है, नया सवेरा है। देखिए जीवन में इस तरह की उठापटक रिश्तों के अंदर आती रहती है, मित्रों में आती रहती है, लेकिन जीवन की तमाम उठापटक के बावजूद ये मानव जीवन एक अनूठा अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। कीप एक्सपीरियंसिंग, कीप लर्निंग एंड मार्च अहेड इन द लाइफ। आई विश यू अ टेंशन फ्री लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। With this, I conclude this video. Thank you very much. Take care. Namaskar. Jai Hind.